धरना, सरपंचों ने मुख्यमंत्री को बताया चोर। अगर मुख्यमंत्री को हम चोर दिखाई देते तो खुद चोर है, हम कहाँ से चोर है? हमने आज तक अभी तक काम ही नहीं किया, हम कहाँ से चोरी करने लगे? ये तो मुख्यमंत्री जी कहते कि भाई मनोहर लाल भ्रष्टाचार काल, नहीं, मनोहर लाल भ्रष्टाचार का लाल है। भाजपा को बताया घोटालों की सरकार। सरकार के सामने इतने ब्लेम लगे हुए हैं सरकार पे, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, जैसे अभी रणवीर जी ने बताया, तो सरकार पहले अपनी खुद की जांच करे। अगर कोई सरपंच आती है और इसी बात को लेकर के आज सरपंचों ने अपना धरना दिया है। आपको बता दें, ई टेंडरिंग के साथ साथ अनेक कई ऐसे मुद्दे सरपंचों ने बताए हैं जिन मुद्दों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। सीधे तौर पर चेतावनी दी है, जो अधिकारी हमारे सरपंच भाइयों पर प्रेशर बनाने की कोशिश करे ना, वो अपनी हरकतों से बाज आए, वरना उनको अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कि मुख्यमंत्री या तो सरपंचों को सही से बातचीत करने के लिए बुलाए, इनकी मांगे माने, नहीं तो ये प्रदर्शन और भी तेज होगा। और मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी गलत बयानबाजी आए, नहीं तो इसका खामियाजा उनको 2024 में बड़े स्तर पर भुगतना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। सरकार ने परेशानियां बढ़ा रखी है हर वर्ग की। आप देखो, गरीब लोगों के देखो बीपीएल कार्ड कट गए हैं, जिनको एक्चुअल में जरूरत है उनके तो काटे जा रहे हैं। ये कहते हैं ना हर चीज़ से पारदर्शिता लेके आएंगे, कहाँ पारदर्शिता? पहले सरपंच गांव का सर्वे करके देता था, किस आदमी को जरूरत है उस हिसाब से अपना वो बीपीएल कार्ड बन के आते थे। अब इनको यही नहीं पता गांव में किसको जरूरत है किसको नहीं है। गरीबों के काटे जा रहे हैं और जिनको जरूरत नहीं उनके बनाए जा रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल फेल है हर प्रकार से। अब मनरेगा की देखो, 315 रुपये दिहाड़ी है। 315 रुपये में आजकल इस महंगाई के ज़माने में थोड़ा काम चलता है। हमारी डिमांड है कि 600, कम से कम 600 रुपये मनरेगा की दिहाड़ी होनी चाहिए। ई टेंडरिंग का विरोध आप जता रहे हैं, ई टेंडरिंग में क्या खामियां हैं? ई टेंडरिंग पूर्णतः भ्रष्टाचार की जननी है और ई टेंडरिंग हम किसी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। ई टेंडरिंग आप देखो कितने 5-5, 6-6 साल पहले अनाउंसमेंट हो चुकी, आज तक टेंडर नहीं लगे, कहाँ से पारदर्शिता आएंगी? सरपंच तो गांव में अगर कोई समस्या आ जाती है मौके पर तो सरपंच तो तुरंत उसका काम स्टार्ट कर देता है। ये पहले एस्टिमेट बना के देंगे, फिर टेंडर लगेगा, फिर अगर ज़्यादा माइनस में आ गए तो ठेकेदार छोड़ देता है, फिर दोबारा लगे। इससे काम नहीं होगा, बिल्कुल भी विकास नहीं हो सकता इससे, बिल्कुल भी। ये तो मंत्री लोग, ये टेंडरिंग का तो वैसे नाम दिया गया, ये तो मंत्री लोगों ने अपनी मंत्री टेंडरिंग जारी की है ताकि अपना कमीशन ऐंठने काम कर सके ठेकेदारों से, और जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, जो अधिकारी हमारे सरपंच भाइयों पर प्रेशर बनाने की कोशिश करें ना, वो अपनी हरकतों से बाज आए, वरना उनको अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भविष्य में क्या रणनीति है आप लोगों की? भविष्य में अगर सरकार हमारे अधिकार वापस नहीं करते, हम तो कोई भी कड़ा निर्णय ले सकते हैं सरकार के खिलाफ। आप लोगों को चोर घोषित करने पर तुले हुए हैं और आप कहते हैं कि हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए। हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है, बस जैसा इंसान होगा उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। अगर मुख्यमंत्री को हम चोर दिखाई देते तो खुद चोर है, हम कहाँ से चोर है? हमने आज तक अभी तक काम ही नहीं किया, हम कहाँ से चोरी करने लगे? ये तो मुख्यमंत्री जी कहते कि भाई मनोहर लाल भ्रष्टाचार काल, नहीं, मनोहर लाल भ्रष्टाचार का लाल है। आप इतने भ्रष्टाचार उनकी जांच क्यों नहीं कराते? रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, कितने घोटाले हुए। मैं आज भी कहता हूँ, पहले ही बोला मैंने मीडिया, पंचायती राज के अंदर कुछ समय पहले हरियाणा के अंदर भारी मात्रा में फॉगिंग मशीनें खरीदी गई थी और उनकी मार्केट वैल्यू 12 से 13 हज़ार रुपये, 52 हज़ार रुपये की बिल पास कर गए। जो ई लाइब्रेरी और जिम खोले जा रहे हैं उनके मैंने बिल भी पेश की थी मीडिया के सामने। क्यों नहीं जांच कराते? एक चेयर 10.5 हज़ार रुपये की दिखा रखी है, एक कंप्यूटर की टेबल 35 हज़ार रुपये की, जिम के अंदर म्यूजिक सिस्टम दिखा रखे 1 लाख रुपये का, 5 हज़ार रुपये के स्पीकर लगाकर 1 लाख रुपए के बिल पास करवाए गए। इनसे बड़ा भ्रष्टाचार तो कोई भी नहीं होगा। गांव का विकास करना चाहते हैं और ये इनसे हजम नहीं हो रहा सरकार से, ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम और पता? मैं करमवीर बाल, गाँव माण सरपंच, कैथल ब्लॉक अध्यक्ष। आज विधायक आवास के बाहर धरना दिया जा रहा है। पिछले काफी समय से आप लोग कैथल में धरना दे रहे हैं, तो किस तरह से जो है तालमेल बन पाएगा सरकार के साथ? पूरे हरियाणा में सरपंच एसोसिएशन का पहले बीडीपीओ ब्लॉक में धरना चल रहा था। अभी 2 दिन से हमने अपने अपने हलकों में विधायकों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन धरना है ये, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब मांगे तक। तो आपकी सरकार ने माननी है, विधायक आवास के पर ही क्यों पहुंचे हैं? विधायक भी तो एक सरकार का हिस्सा है। जब विधायक हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे तो विधायक को बनाने वाला कौन है? एक जनता है, गांव के लोग हैं। जब विधायक हमारी मांगे नहीं सुनेंगे तो कल को विधायकों को भी हमारी जरूरत है आने वाले टाइम में।
तो विधायकों को उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो विधायकों का किस तरह का तालमेल आप लोगों के साथ, कुछ वार्तालाप हुई है? अभी विधायक से हमारी वार्तालाप नहीं हुई, विधायक जी बाहर हैं अभी, तो 12 तारीख को कह रहे हैं आएंगे, अभी 12 तारीख तक बाहर हैं विधायक। काफी समय से धरना चल रहा है, विधायक को तो खुद आप लोगों के पास आना चाहिए, उनकी नीयत कैसी लगी आपको? अभी तक किसी की नीयत हमें ठीक नहीं लग रही, सरकार की नहीं, विधायकों की। कुछ विधायक आए हैं हमारे पक्ष में, बाकी 2-3 विधायक आए हैं हरियाणा में हमारे पक्ष में, बाकी विधायकों से अभी हमारी बातचीत नहीं हुई। विधायकों से अभी हम 2 दिन से इधर ना रखा हमने, कोई विधायक हमसे मिलने नहीं आया। तो भविष्य में कैसे देखते हैं कैथल में जो धरना चल रहा है? ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक ई टेंडरिंग बंद नहीं होगा, और राइट टू रिकॉल सबसे पहले MP MLA पे लागू होगा, फिर सरपंचों पे लागू होगा। और सरपंच इस चीज़ का दबाव नहीं मानेंगे, चाहे हमने ये संघर्ष कितना भी लंबा करना पड़े, हम सरकार को झुका के रहेंगे। पूरा हरियाणा सरपंच एसोसिएशन और गांव के लोग एकजुट हैं और सभी संगठनों का हमारे साथ सहयोग है। हम ये लड़ाई हमारी सरपंचों की नहीं है, ये गांव देहात को बचाने की लड़ाई है। और जो ई टेंडरिंग के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से सरकार डायरेक्ट कमीशन खाना चाह रही है और गाँव में एक घटिया मटीरियल यूज करके नकली काम करवाना चाह रही है, कमीशन डायरेक्ट खाना चाह रही है, और ये सरपंच इस चीज़ को और गांव के लोग नहीं सहन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सरपंच साथी में अगर कोई भी दोषी है, वो सामने किसी के बोलने से कोई चोर या दोषी नहीं होता। सरकार के सामने इतने ब्लेम लगे हुए हैं सरकार पे, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, जैसे अभी वीर जी ने बताया, तो सरकार पहले अपनी खुद की जांच करे। अगर कोई सरपंच साथी इस चीज़ का दोषी है तो उसको सजा दे। हम तो खुद कहते हैं, जब ठेकेदार किसी काम को करेगा उसको पास करने वाले कौन है? अधिकारी। जब सरपंच किसी काम को पास करेंगे उसको भी पास अधिकारी करेंगे। अगर सरपंच कोई अच्छा मटेरियल नहीं यूज करता तो उसको काम को पास करने से रोक दें। जी सर, आपका नाम? चौधरी सुरेश कुमार, कौन से गांव से सरपंच? खड़क पांडुआ। जो स्वयं चोर होता है उनको दूसरे चोर दिखते हैं। जब नई पंचायतें चुन करके आई हैं, अभी तक उनको कुछ दिया नहीं गया, तो चोर किस आधार पे बोल रहे हैं? और ठेकेदार बहुत अच्छे ईमानदार कहाँ से निकल के आएंगे? जिनका गांव से कोई संबंध नहीं, पैसा कमाना उद्देश्य है, वो तो हरिश्चंद्र हो गए। और जो एक गांव से तप करके सरपंच निकले है, अपनी मानवता के कारण गांव ने बनाया है, वो चोर। सबसे कठिन चुनाव होता है गांव का चुनाव। MLA और MP तो पैराशूट से उतर के आते हैं। जैसे आज नरेंद्र मोदी का नाम पर वोट मिलते हैं, वो तो उनका दम पे बने हुए हैं। खुद वो पार्टी से हट के चुनाव लड़ करके दिखाएं, पता चलेगा उनकी ताकत का, कितने ईमानदार हैं वो। कैथल में सरपंचों ने दिया विधायक आवास पर धरना। सरपंचों ने मुख्यमंत्री को बताया चोर। अगर मुख्यमंत्री को हम चोर दिखाई देते तो खुद चोर है, हम कहाँ से चोर है? हमने अभी तक काम ही नहीं किया, हम कहाँ से चोरी कर लेंगे? ये तो मुख्यमंत्री जी कहते कि भाई मनोहर लाल भ्रष्टाचार काल, नहीं, मनोहर लाल भ्रष्टाचार का लाल है। भाजपा को बताया घोटालों की सरकार के सामने इतने ब्लेम लगे हुए हैं सरकार पे, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, जैसे अभी वीर जी ने बताया, तो सरकार पहले अपनी खुद की जांच करे। अगर कोई सरपंच साथी, और इसी बात को लेकर के आज सरपंचों ने अपना धरना दिया है। आपको बता दें, ई टेंडरिंग के साथ साथ अनेक कई ऐसे मुद्दे सरपंचों ने बताए हैं जिन मुद्दों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। सीधे तौर पर चेतावनी दी है, जो अधिकारी हमारे सरपंच भाइयों पर प्रेशर बनाने की कोशिश करे ना, वो अपनी हरकतों से बाज आए, वरना उनको अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कि मुख्यमंत्री या तो सरपंचों को सही से बातचीत करने के लिए बुलाए, इनकी मांगे माने, नहीं तो ये प्रदर्शन और भी तेज होगा। और मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी गलत बयानबाज आए, नहीं तो इसका खामियाजा उनको 2024 में बड़े स्तर पर भुगतना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। सरकार ने परेशानियां बढ़ा रखी, हर वर्ग की। आप देखो, गरीब लोगों के देखो BPL कार्ड कट गए हैं, जिनको एक्चुअल में जरूरत है उनके तो काटे जा रहे हैं। ये कहते हैं ना हर चीज़ से पारदर्शिता लेके आएंगे, कहाँ पारदर्शिता? पहले सरपंच गांव का सर्वे करके देता था, भाई किस आदमी को ज़रूरत है, उस हिसाब से अपना वो BPL कार्ड बन के आते थे। अब इनको यही नहीं पता गांव में किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है। गरीबों को काटे जा रहे हैं और जिनको ज़रूरत नहीं उनके बनाए जा रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल फेल है हर प्रकार से। अब मनरेगा की देखो, 315 रुपये दिहाड़ी है। 315 रुपये में आजकल इस महंगाई के ज़माने में थोड़ा काम चलता है। हमारी डिमांड है कि 600, कम से कम 600 रुपये मनरेगा की दिहाड़ी होनी चाहिए।
ई टेंडरिंग का विरोध आप जता रहे हैं, ई टेंडरिंग में क्या खामियां हैं? ई टेंडरिंग पूर्णतः भ्रष्टाचार की जननी है और ई टेंडरिंग हम किसी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। ई टेंडरिंग आप देखो कितने 5-6 साल पहले अनाउंसमेंट हो चुकी है, उनकी आज तक टेंडर नहीं लगे, कहाँ से पारदर्शिता आएंगी? सरपंच तो गाँव में अगर कोई समस्या आ जाती है मौके पर तो सरपंच तो तुरंत उसका काम स्टार्ट कर देता है। ये पहले एस्टिमेट बना के देंगे, फिर टेंडर लगेगा, फिर अगर ज़्यादा माइनस में आ गए तो ठेकेदार छोड़ देता है, फिर दोबारा लगे। इससे काम नहीं होगा, बिल्कुल भी विकास नहीं हो सकता इससे बिल्कुल भी। ये तो मंत्री लोग, ये टेंडरिंग का तो वैसे नाम दिया गया, ये तो मंत्री लोगों ने अपनी मंत्री टेंडरिंग जारी की है ताकि अपना कमीशन ऐंठने काम कर सके ठेकेदारों से, और जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, जो अधिकारी हमारे सरपंच भाइयों पर प्रेशर बनाने की कोशिश करें ना, वो अपनी हरकतों से बाज आए, वरना उनको अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भविष्य में क्या रणनीति है आप लोगों की? भविष्य में अगर सरकार हमारे अधिकार वापस नहीं करते, हम तो कोई भी कड़ा निर्णय ले सकते हैं सरकार के खिलाफ। आप लोगों को चोर घोषित करने पर तुले हुए हैं और आप कहते हैं कि हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए। हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है, बस जैसा इंसान होगा उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। अगर मुख्यमंत्री को हम चोर दिखाई देते तो खुद चोर है, हम कहाँ से चोर हैं? हमने अभी तक काम ही नहीं किया, हम कहाँ से चोरी कर लेंगे? ये तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई मनोहर लाल भ्रष्टाचार काल, नहीं, मनोहर लाल भ्रष्टाचार का लाल है। आप इतने भ्रष्टाचार उनकी जांच क्यों नहीं कराते? रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, कितने घोटाले हुए। मैं आज भी कहता हूँ, पहले ही बोला मैंने मीडिया, पंचायती राज के अंदर कुछ समय पहले हरियाणा के अंदर भारी मात्रा में फॉगिंग मशीनें खरीदी गई थी और उनकी मार्केट वैल्यू 12 से 13 हज़ार रुपये, 52 हज़ार रुपये की बिल पास करके। जो ई लाइब्रेरी और जिम खोले जा रहे हैं, उनके मैंने बिल भी पेश की थी मीडिया के सामने। क्यों नहीं जांच कराते? एक चेयर 10.5 हज़ार रुपये की दिखा रखी है, एक कंप्यूटर की टेबल 35 हज़ार रुपये की, जिम के अंदर म्यूजिक सिस्टम दिखा रखे 1 लाख रुपये का, 5 हज़ार रुपये के स्पीकर लगाकर 1 लाख रुपये के बिल पास करवाए गए। इनसे बड़ा भ्रष्टाचार तो कोई भी नहीं होगा। गाँव का विकास करना चाहते हैं और ये इनसे हजम नहीं हो रहा सरकार से, ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम और पद? मैं करमवीर बाल, गाँव माण सरपंच, कैथल ब्लॉक अध्यक्ष। आज विधायक आवास के बाहर धरना दिया जा रहा है, पिछले काफ़ी समय से आप लोग कैथल में धरना दे रहे हैं, तो किस तरह से जो है तालमेल बन पाएगा सरकार के साथ? पूरे हरियाणा में सरपंच एसोसिएशन का पहले बीडीपीओ ब्लॉक में धरना चल रहा था। अभी 2 दिन से हमने अपने अपने हलकों में विधायकों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन धरना है ये, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब मांगे तक। तो आपकी सरकार ने माननी है, विधायक आवास के पर ही क्यों पहुंचे हैं? विधायक भी तो एक सरकार का हिस्सा है। जब विधायक हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे तो विधायक को बनाने वाला कौन है? एक जनता है, गांव के लोग हैं। जब विधायक हमारी मांगे नहीं सुनेंगे तो कल को विधायकों को भी हमारी जरूरत है आने वाले टाइम में, तो विधायकों को उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो विधायकों का किस तरह का तालमेल आप लोगों के साथ, कुछ वार्तालाप हुई है? अभी विधायक से हमारी वार्तालाप नहीं हुई, विधायक जी बाहर हैं अभी, तो 12 तारीख को कह रहे हैं आएंगे, अभी 12 तारीख तक बाहर हैं विधायक। काफी समय से धरना चल रहा है, विधायक को तो खुद आप लोगों के पास आना चाहिए, उनकी नीयत कैसी लगी आपको? अभी तक किसी की नीयत हमें ठीक नहीं लग रही, सरकार की नहीं, विधायकों की। कुछ विधायक आए हैं हमारे पक्ष में, बाकी 2-3 विधायक आए हैं हरियाणा में हमारे पक्ष में, बाकी विधायकों से अभी हमारी बातचीत नहीं हुई। विधायकों से अभी हम 2 दिन से इधर ना रखा हमने, कोई विधायक हमसे मिलने नहीं आया। तो भविष्य में कैसे देखते हैं कैथल में जो धरना चल रहा है? ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक ई टेंडरिंग बंद नहीं होगा। और राइट टू रिकॉल सबसे पहले MP MLA पे लागू होगा, फिर सरपंचों पे लागू होगा। और सरपंच इस चीज़ का दबाव नहीं मानेंगे, चाहे हमने ये संघर्ष कितना भी लंबा करना पड़े, हम सरकार को झुका के रहेंगे। पूरा हरियाणा सरपंच एसोसिएशन और गांव के लोग एकजुट हैं और सभी संगठनों का हमारे साथ सहयोग है। हम ये लड़ाई हमारी सरपंचों की नहीं है, ये गांव देहात को बचाने की लड़ाई है। और जो ई टेंडरिंग के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से सरकार डायरेक्ट कमीशन खाना चाह रही है और गाँव में एक घटिया मटीरियल यूज करके नकली काम करवाना चाह रही है, कमीशन डायरेक्ट खाना चाह रही है। और ये सरपंच इस चीज़ को और गाँव के लोग नहीं सहन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सरपंच साथी में अगर कोई भी दोषी है, वो सामने किसी के बोलने से कोई चोर या दोषी नहीं होता। सरकार के सामने इतने ब्लेम लगे हुए हैं सरकार पे, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, जैसे अभी रणवीर जी ने बताया, तो सरकार पहले अपनी खुद की जांच करे। अगर कोई सरपंच साथी इस चीज़ का दोषी है तो उसको सजा दे। हम तो खुद कहते हैं, जब ठेकेदार किसी काम को करेगा उसको पास करने वाले कौन है? अधिकारी। जब सरपंच किसी काम को पास करेंगे उसको भी पास अधिकारी करेंगे। अगर सरपंच कोई अच्छा मटेरियल नहीं यूज करता तो उसको काम को पास करने से रोक दें। जी सर, आपका नाम? चौधरी सुरेश कुमार, कौन से गांव से सरपंच? खड़ग पांडुआ। जो स्वयं चोर होता है उनको दूसरे चोर दिखते हैं। जब
नई पंचायतें चुन करके आई हैं, अभी तक उनको कुछ दिया नहीं गया, तो चोर किस आधार पर बोल रहे हैं। और ठेकेदार बहुत अच्छे ईमानदार कहाँ से निकल के आएंगे, जिनका गांव से कोई संबंध नहीं, पैसा कमाना उद्देश्य है, वो तो हरिश्चंद्र हो गए। कहाँ से चोर है, हमने आज तक अभी तक काम ही नहीं किया, हम कहाँ से चोरी करने लगे। ये तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई मनोहर लाल भ्रष्टाचार काल, नहीं, मनोहर लाल भ्रष्टाचार का लाल है। भाजपा को बताया घोटालों की सरकार के सामने इतने ब्लेम लगे हुए हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं, सीधे तौर पर चेतावनी दी है। जो अधिकारी हमारे सरपंच भाइयों पर प्रेशर बनाने की कोशिश करे ना, वो अपनी हरकतों से बाज आए, वरना उनको अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कि मुख्यमंत्री या तो सरपंचों को सही से बातचीत करने के लिए बुलाए, इनकी मांगे माने, नहीं तो ये प्रदर्शन और भी तेज होगा। और मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी गलत बयानबाजी बाज आए, नहीं तो इसका खामियाजा उनको 2024 में बड़े स्तर पर भुगतना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। सरकार ने परेशानियां बढ़ा रखी है हर वर्ग की। आप देखो गरीब लोगों के, देखो बीपीएल कार्ड कट गए हैं, जिनको एक्चुअल में जरूरत है उनके तो काटे जा रहे हैं। ये कहते हैं ना हर चीज़ से पारदर्शिता लेके आएंगे, कहाँ पारदर्शिता। पहले सरपंच गांव का सर्वे करके देता था, भाई किस आदमी को ज़रूरत है, उस हिसाब से अपना वो बीपीएल कार्ड बन के आते थे। अब इनको यही नहीं पता गांव में किसको ज़रूरत है किसको नहीं है, गरीबों को काटे जा रहे हैं और जिनको ज़रूरत नहीं उनके बनाए जा रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल फेल है हर प्रकार से। अब मनरेगा की देखो 315 रुपये दिहाड़ी है, 315 रुपये में आजकल इस महंगाई के ज़माने में थोड़ा काम चलता है। हमारी डिमांड है कि 600 कम से कम 600 रुपये मनरेगा की दिहाड़ी होनी चाहिए। ई टेंडरिंग का विरोध आप जता रहे हैं, ई टेंडरिंग में क्या खामियां हैं? ई टेंडरिंग पूर्णतः भ्रष्टाचार की जननी है और ई टेंडरिंग हम किसी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। ई टेंडरिंग आप देखो कितने 5-5, 6-6 साल पहले अनाउंसमेंट हो चुकी है, उनकी आज तक टेंडर नहीं लगे, कहाँ से पारदर्शिता आएंगी। सरपंच तो गाँव में अगर कोई समस्या आ जाती है मौके पर तो सरपंच तो तुरंत उसका काम स्टार्ट कर देता है। ये पहले एस्टिमेट बना के देंगे, फिर टेंडर लगेगा, फिर अगर ज़्यादा माइनस में आ गए तो ठेकेदार छोड़ देता है, फिर दोबारा लगे। इससे काम नहीं होगा, बिल्कुल भी विकास नहीं हो सकता इससे बिल्कुल भी। ये तो मंत्री लोग, ये टेंडरिंग का तो वैसे नाम दिया गया, ये तो मंत्री लोगों ने अपनी मंत्री टेंडरिंग जारी की है ताकि अपना कमीशन ऐंठने काम कर सके ठेकेदारों से, और जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, जो अधिकारी हमारे सरपंच भाइयों पर प्रेशर बनाने की कोशिश करें ना, वो अपनी हरकतों से बाज आए, वरना उनको अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भविष्य में क्या रणनीति है आप लोगों की? भविष्य में अगर सरकार हमारे अधिकार वापस नहीं करते, हम तो कोई भी कड़ा निर्णय ले सकते हैं सरकार के खिलाफ। आप लोगों को चोर घोषित करने पर